আপনারা যারা যারা ভাই বোন অতি শীঘ্রই পুজো মণ্ডপের কাছে এসে ভোগ নিয়ে নিন। একটি বিশেষ ঘোষণা, আমাদের শ্রী শ্যামা পুজোর ভোগ আর কিছু সময়ের মধ্যে শুরু করেছে। যারা যারা ভোগ দিতে ইচ্ছুক তারা অতি শীঘ্রই মণ্ডপের কাছে এসে আপনাদের ভোগ নিয়ে নিন। हेलो एवरीवन। तो आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में मस्त होंगे, क्योंकि दिवाली जो थी तो दिवाली में घर को सजाना था। मैंने कुछ फूल लिए आर्टिफिशियल वाला, और मैंने यहाँ पे मंदिर को अच्छे से सजा दिया। और मैंने कुछ मिट्टी के दिए लिए। मैंने बहुत सारी आर्टिफिशियल दिए देखे थे, लेकिन कुछ औरत जो थे जो कि बहुत ही गरीब है, वो लोग ऐसे छोटे छोटे दिया बना के उनके घर परिवार को चलाते हैं। तो दिवाली का मतलब होता है सबको खुश रखना। तो इस वजह से मैंने वो सारे रंगीन चमकीले चमकीले दिए नहीं लिए। मैंने ऐसे ही कुछ दिए ले लिए। इनको धो के मैं रखी थी यहाँ पे, और घर में जलाना चाहिए दिवाली के अगले वाले दिन, जिसको आप लोग कहते हो छोटी दिवाली और हम लोग कहते हैं भूत चतुर्दशी। यानी उस वाले दिन घर को धुआं लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिए लौंग 2 से 4। यहाँ पे मैंने धुना डाल दिया है, और मैं यहाँ पे चंपू डाल दूँगी। इससे हम पूरे घर को धुआं लगाएंगे। इससे क्या होगा, जितने भी घर की नेगेटिव एनर्जी होता है वो सारे गायब हो जाते हैं। एक्चुअली इसको अगर आप घरों में रोज़ करें तो जितने भी घर के वास्तु दोष होते हैं या फिर कुछ भी नेगेटिव एनर्जी हो, वो सब दूर हो जाते हैं। तो हम हर शाम को ऐसे लगाते हैं, और जिस दिन मुमकिन नहीं होता कोई बात नहीं। तो दिवाली के पहले दिन हम पूरे घर को ऐसे धुआं दिखा रहे थे, और मंदिर से हमने शुरू किया ये दिखाना अच्छे से घर को, और भगवान जी को आरती उतार रहे थे, और उसके बाद पूरे घर में इसको दिखाएंगे। एक बहुत ही पॉजिटिव सा एनर्जी आता है इस धुएं को दिखाने की बात। तो अगर मुमकिन हो आप सब भी अपने घरों में ऐसे कुछ कीजिए, तो बहुत ही एनर्जेटिव या फिर पॉजिटिव एनर्जी घर में मौजूद होता है। हम तो हमारे घर में पूरे घर में ऐसे धुआं दिखा दिए हैं, लेकिन उसके बाद और भी मतलब दिए जलाने बाकी थे। तो हम दिए जलाएंगे अच्छे से पूरे घर को, क्योंकि बोला जाता है दिवाली मतलब कुछ भी अंधेरे में नहीं रहे, पूरा एकदम चारों तरफ से रोशनी रोशनी। देखिए बाहर भी कैसे लाइट जला दिए हैं पूरे कॉम्प्लेक्स को। तो हम भी अपने घरों को चमकाएंगे। तो मैंने तो यहाँ पे हर जगह ऐसे धुआं दिखा दिए हैं। अब बारी थी दिए को जलाने की। तो मैंने यहाँ पे दिए को सुखा के रख लिए। अब इसको रेडी कर रही हूँ। तो इसमें कॉटन डालने के बाद हम ऑयल से दिया जलाएंगे। तो अच्छे से ऑयल डाल के दिया हम प्रिपेयर कर चुके हैं। और मैं भी चाहती हूँ कि हम जैसे हमारी मम्मी पापा से ये सब सीखे, तो हमारी बच्चे भी ये परंपरा को आगे बढ़ाए। इसलिए मैं जो काम करती हूँ हमेशा बच्ची को सामने रख के करती हूँ। तो मैं यहाँ पे दिया जला रही हूँ, और हर कोने में ये दिया जला के मतलब रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 14 दिए हैं, मतलब कि 14। और दिवाली के पहले दिन हम 14 टाइप का जितने भी साग सब्जी होते हैं उसको खाते हैं। और उसके बाद हमारे में माना जाता है कि हमारा जो 14 पुरुष होता है उनके लिए ये दिए होते हैं, उनको दिखाने के लिए। तो इसलिए 14 दिया यहाँ पे जलाया जाता है। तो मैंने तो हर दिए जला लिए। अब मैं मंदिर से शुरुआत करूँगी, और घर के कोने कोने में ये दिया रख दूँगी। पाखाटा चालिए दिला तो मैं अपनी बेटी को सिखा रही थी कि कैसे यहाँ पे दिया जलाए जाते हैं, लेकिन बहुत ही सावधानी से, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है। इसलिए मैं बस उसको पीछे पीछे रख के मेरे साथ साथ चलने के लिए बोल रही थी। और मैंने यहाँ पे दरवाजे के पास 2 साइड में 2 दिए रख दिए। अब मैं डालूँगी यहाँ पे बेलकनी पे दिए। बेलकनी के हर कोने पे मैं यहाँ पे दिया रख दूँगी, लेकिन बहुत ही सावधानी से, ताकि किसी भी तरफ कहीं भी आग ना लग जाए। और जितने भी वायर होंगे इलेक्ट्रिसिटी का, उनको तो ज़रूर से ज़रूर बचाइएगा।
और मैंने बेलकनी के बाद यहाँ पे खिड़कियों पे भी दिए रख दिए हैं और मैं बाथरूम में भी दिए रख दूँगी क्योंकि कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। हर कोने पे ऐसे दिए रख के जलाना चाहिए। और बाहर देखिए कितनी रोशनी रोशनी हो रहा है। इतनी रोशनी देख के तो घर से निकलने का अभी मन कर रहा है। बस मेरा दिया जल जाए और उसके बाद मैं बाहर जाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे बाथरूम में भी दिए लगा दिए क्योंकि बाथरूम अंधेरा रहे, ये बहुत मतलब कि बाथरूम को हमेशा चमका के रखना चाहिए और दिए से मतलब रोशनी से रखना चाहिए। बहुत कोई ऐसा करते हैं कि बाथरूम में अंधेरा अंधेरा सा रखते हैं और बहुत ही गंदा रखता है। ये बिल्कुल भी नहीं। घर में अगर शुभ कुछ लाना है तो हमेशा बाथरूम को चमका के रखना चाहिए। तो ये रहा मेरी मंदिर। मंदिर में मैंने दिया लगा दिए और अच्छा लगे इसलिए लाइट ऑफ कर दिए थे। मतलब दिए या कैंडल की रोशनी तो मुझे बहुत ही बहुत पसंद है। और ये जो जितने भी आर्टिफिशियल दिए हैं उससे तो ये वाले दिए बहुत अच्छे लगते हैं। जो ओरिजिनल वाला होता है दिए उसका तो अलग ही है। और वहाँ पे कॉर्नर पे स्टॉल लगा हुआ था क्योंकि आज था हमारे यहाँ पे कुछ फंक्शंस आने वाले थे। सारेगामापा में जो फर्स्ट हुए थे, मतलब मुझे उसका नाम याद नहीं है, और आने वाले थे खरज मुखर्जी। तो हम देखने वाले थे फंक्शन। तो हम नीचे उतर चुके हैं अच्छे से रेडी वेडी होके और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हैं। और देखिए कैसे स्टेज सजा हुआ है या फिर पूरे बिल्डिंग सजा हुआ है और इतने चेयर में सब कोई बैठ चुके थे फंक्शन देखने के लिए। तो ठंड भी पड़ना स्टार्ट हो गया, इसलिए किसी किसी को प्रॉब्लम है तो वो सब अपने अपने सर को ढक के यहाँ पे नीचे आ चुके हैं। और था दिवाली, तो दिवाली में हमारी यहाँ जाके काली माता की पूजन होती है, इसलिए हमारा मंदिर भी मतलब बिल्कुल रेडी हो चुका है और माता की मूर्ति भी आ चुकी है। यहाँ पे देखिए कितने सारे चेयर्स लगे हुए हैं फंक्शन देखने के लिए। और यहाँ पे बट रही थी मिठाई क्योंकि विजयादशमी के बाद हमारे यहाँ पे मिठाई खिलाई जाती है। तो सबको इकट्ठा करना बहुत ही दिक्कत हो रहा था, इसलिए अरेंजमेंट किया गया था कि एक फंक्शन होगा और यहाँ पे मिठाई दी जाएगी। तो हमारे फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरती से गाना गाया है इन लोगों ने। और इसके बाद था मेन ट्रेजेडी। तो मैंने भी यहाँ पे मिठाई ले ली और खाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मीठा होगा और मैं नहीं होंगी ये तो बहुत ही मतलब मुश्किल है। मीठा मुझे बहुत पसंद है। तो आ चुके हैं हमारे गेस्ट। यहाँ पे आ चुके हैं खराज मुखर्जी, जो कि बहुत ही एक अच्छी पर्सनालिटी है इनकी। बिल्कुल भी डाउन टू अर्थ है। मुझे तो बहुत पसंद है। मतलब बहुत हीरो हीरोइन बहुत है लेकिन इनका पर्सनालिटी मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर आ गए थे यहाँ पे तनिषा रॉय, जो कि गाना गा रहे थे। यहाँ पे सबके डांस देखिए एकदम झूम झूम के नाच रहे हैं। मतलब खुशी हो और हम डांस ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। हर कोई बच्चे से लेके सब कोई डांस कर रहे थे। तो हम लोगों ने की यहाँ पे बहुत तो ये था दूसरा वाला दिन, मतलब कि दिवाली के दिन। और हमारी मौज मस्ती तो चलती रहेगी। और यहाँ पे हम पटाखे जला रहे थे। और पटाखे जलाना मुझे तो बहुत पसंद है लेकिन मेरी बेटी को डर लगता है। और अभी थोड़ा मेरा जलाना कम हो गया लेकिन कॉम्प्लेक्स में तो सभी जला रहे थे
लेकिन पता है मुझे कि पटाखा जलाना मतलब पॉल्यूशन है, लेकिन कौन किसके सुनते हैं। हमने तो नहीं जलाई, लेकिन सबने जला रही थी। यहाँ पे बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं, वो किसके सुनते हैं, बच्चे मन की सच्चे। तो सारे बच्चे यहाँ पे जला रहे थे पटाखे, लेकिन मेरी बेटी को डर लगती है, इसलिए मैंने उसको जलाना सिखाया नहीं, क्योंकि एक तो पॉल्यूशन होता है, इसलिए वो थी साइड में। मैं यहाँ पे पटाखे जलाना देख रही थी और यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई है। मतलब कि बहुत ही सुकून से रात को पूजा होती है और पूरे तैयारी के साथ दिए विए जला रहे थे यहाँ पे सब कोई। और यहाँ पे माँ की मूर्ति जो है इतनी अच्छी लग रही थी, मतलब नज़र ही नहीं हट रही थी। मैं तो यहाँ पे खड़े होके पूजा देख रही थी। यहाँ पे सब कोई चेयर लेके इकट्ठा होके माँ को देख रही थी। यहाँ पे लग रहा था भोग। तो भोग लगाने के बाद हमारी प्रसाद जो है वो बँटने वाली थी। तो यहाँ पे सब कोई बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं माँ के भोग के लिए। अच्छे से कपड़े से ढक के माँ की भोग लगाई जाती है। और यहाँ पे सारे बच्चे फिर से एंजॉय में, और कितनी अच्छी से ये सब पटाखे जो है जल रहे थे। अब हमारा पूजा का नेक्स्ट पार्ट आ चुका था, जो कि दिए जलाना होता है। 108 दिए यहाँ पे होते हैं। सब कोई एक एक दिया जला रहे थे और अपनी अपनी मनोकामना जो है वो बोल रहे थे यहाँ पे। तो अच्छे से दिया जल गए हैं। अब भगवान के सामने जो है आरती होगी अच्छे से। मतलब कि हमारे यहाँ पे कोई ना कोई पूजा चलती रहती है, चलती रहती है। ये जो कि है बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पे सबका दिया जलाना ख़त्म हो गया। अभी भी बहुत सारी दिया मतलब कि बाकी है, जो कि एक एक करके जला रहे थे। और यहाँ पे शुरू हो गई है आरती। जो है हमारी पंडित जी वो अच्छे से आरती कर रहे हैं माँ की। और कितना मतलब कि माँ की जो मूर्ति है खिला खिला सा धुआं में लग रहा था। जो कि मैं घर में धुआं जला रही थी, तो मैं कह रही थी कि ये धुआं जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है घर के लिए। तो हमारा यहाँ पे जल रहा था पटाखे, जो कि ऊपर उठने वाला है। तो हम तो यहाँ पे पटाखे देख देख के बहुत ही खुश हो रहे थे और यहाँ पे वीडियो बना रहे थे। पटाखे की जो रोशनी है बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन पोल्यूशन की बात जब आती है तब दिल में थोड़ा सा मतलब लगता है कि नहीं। तो हम इंजॉय कर रहे थे पटाखे। आई होप कि आप सभी भी अपने अपने घरों में पटाखे इंजॉय कर रहे थे अच्छे से, क्योंकि जितने भी बैंड हो, मतलब जो काम छुप छुपा के करने में मज़ा होता है वो तो सच में किसी काम में नहीं होता। तो हमने देख लिया यहाँ पे पटाखे जलाना अच्छे से सब कोई जला रहे थे। तो हमने तो भैया की बहुत मौज मस्ती। और आप भी अपने अपने घरों में कैसे मौज मस्ती मना रहे थे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो हमारा मौज मस्ती जो है वो कि कंटिन्यू होता रहेगा। और ये तो टेंशन नहीं था कि घर में जाके खाना पकाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो है नीचे लंच नहीं सॉरी डिनर की मतलब तैयारी थी। और यहाँ पे मिल रहा था प्रसाद, जो कि माँ की भोग लगाई गई थी, वही प्रसाद यहाँ पे बट रहा था। तो हमने सब ने ले ली प्रसाद और अच्छे से खा पी लिए। और यहाँ पे पूजा जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। तो हम लोग ना जो है वो व्रत नहीं रखे थे, जो रखे थे वो यहाँ पे बैठ बैठ के मतलब पूजा देख रहे थे। और यहाँ पे हो रहा था मतलब होम, जिसको हम यज्ञ कहते हैं। तो यहाँ पे यज्ञ चालू है। और हम जो है कुछ रील्स वगैरह बना लिए, क्योंकि रील्स बनाना ज़रूरी है भैया। तो हम तो यहाँ पे पीछे जाके बहुत मौज मस्ती कर रहे थे, क्योंकि हमारा जो था भगवान की मूर्ति थी पीछे और एक जो बहुत बड़ा पैंडल था। तो हम वहाँ पे मौज मस्ती कर रहे थे। उसके बाद हम निकल गए हैं यहाँ पे पूजा देखने के लिए। बिल्कुल पास में ही पूजा हो रहा था, क्योंकि पीछे आप देख सकते हो हमारा बिल्डिंग। तो यहाँ पे बहुत सारा लाइटिंग वगैरह थे। हम लोग लाइटिंग देखते देखते पूजा देखने चले गए, क्योंकि हमारा यही होता है कि दुर्गा पूजा हो या काली पूजा हो, हम पंडल ना देखें तो ये तो हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ पे देखिए कैसे बड़ा बड़ा सा पंडल बनता है और 2 दिन बाद ये खोल भी दिए जाएंगे। ये रहा हमारी बिल्डिंग और पीछे ही बिल्कुल ये मंदिर है। इतना अच्छा मंदिर का डेकोरेशन था कि क्या ही बताए। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। मंदिर का जो है, मंदिर नहीं ये पंडाल है, क्योंकि 2 दिन बाद ये खोला जाएगा। मतलब ये जो है हमारे इधर ही होता है। बाहर जो है मैं देहरादून साइड रह चुकी हूँ, दिल्ली साइड रह चुकी हूँ, राजस्थान में ऐसा पंडाल नहीं होता है। वहाँ पे बस ऐसे ही पूजा होता है। तो हमारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल में ऐसे बहुत सारे पंडाल बना बना के मतलब पूजा होती है। ये रहा हमारे दोस्तों के साथ निकलने के बाद दूसरा पंडाल। हम जो है हमारे दोस्तों के साथ पूजा देखने चले गए थे बाहर। तो यहाँ पे है दूसरा पंडाल देखने आ चुके हैं। और आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती से मतलब मंडप को सजाया गया था।
मैं तो यही बोलूँगी कि जितने भी बाहर के लोग हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, आए एक बार वेस्ट बंगाल में और ऐसे पंडाल देख के जाए कि कितनी खूबसूरत होती है। और भीड़ भी तो उतनी है, हम जो है वो रात को निकले थे, इसलिए थोड़ी भीड़ कम थी, लेकिन फिर भी देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। कोई फ़ोटो खींच रहा है, कोई कुछ, तो पंडाल तो जो है बहुत ही खूबसूरत सी है। तो हम यहाँ पे पूजा देखने चले गए थे फ्रेंड्स लोगों के साथ, और अच्छे से पूजा एंजॉय किए, बाहर घूमे फिरे, खाए, मौज मस्ती की। तो यहाँ पे हम पूजा देखने आए और बाहर ना खाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पंडाल देखने के बाद हम चले गए यहाँ पे फुचका खाने, जिसको आप लोग कहते हो गोलगप्पे। तो ये गोलगप्पे हमारे उधर ऐसे ही मिलते हैं, तो हमने तो खा लिया। और यहाँ पे देखिए हवाई मिठाई मिल रही थी और पूरे रास्ते को कितनी अच्छी सी रोशनी रोशनी लग रही थी। और यहाँ पे देखिए और भी पंडाल है दूसरा। तो हम तो सब देख के फिर निकल गए घूमने फिरने के लिए, और यहाँ पे मेला लगा हुआ था। कितने लोग यहाँ पे हैं, मतलब कि रास्ते में गाड़ी चलना भी बंद हो गया। और पूरे रास्ते को इतने अच्छे से लाइटिंग से सजाया गया, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि हम कहाँ आ गए, इतने अच्छे थे। तो यहाँ पे हर जगह चाट, और ये बचपन में जो मेहंदी होती थी, इसको लगाने के लिए हम कितने रोते थे। और यहाँ पे सब कुछ, मतलब मेहंदी एक मेला टाइप का लगा हुआ था, छोटे छोटे खिलौने सब कुछ बिक रहे थे यहाँ पे, और बलून्स। और यहाँ पे देखिए कितने सारे खाने की दुकान स्टॉल लगा दिए हैं। ये परमानेंटली नहीं है, बस पूजा के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगाए गए थे। तो स्टॉल में मिल रहा था बहुत सारा खाना, क्योंकि घर में जाके तो भाई कोई भी नहीं बनाएगा खाना इस टाइम में। और हम लोग चलते गए दोस्त लोगों के साथ, रास्ते में इतना सारा लाइटिंग था, लेकिन भगवान की मूर्ति तो कम देखे, बस मौज मस्ती की और घर वापस आ गए। यहाँ पे बना हुआ था केदारनाथ की मंदिर, जो कि बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन इतनी भीड़ थी, इतनी लाइन थी कि हम लोगों ने देखे ही नहीं, बस बाहर से ऐसे ही नमस्ते किए और चलता बने। और यहाँ पे आगे देखिए इतनी लोग यहाँ पे भाई लग रहे थे पान की स्टॉल, आइसक्रीम बहुत सारे। और ये देखिए भूत, इसमें तो हमारा जाने की मतलब बहुत डर लग रहा था। ये बना हुआ था एक बंगाली मूवी के ऊपर, ये थीम बहुत ही खूबसूरत सा था। तो हमारा तो पूजा ऐसे ही बहुत मौज मस्ती से बने। और ये हमारी घर के सामने की लाइटिंग है, हमने तो की बहुत सारी मौज मस्ती। आप सब कैसे कैसे मनाए अपने घरों में मौज मस्ती, ज़रूर बताइएगा। तो हमारा पूजा देखना बस हो गया, घूमना फिरना मौज मस्ती करना दोस्त लोग फैमिली के साथ। अब हम जा रहे हैं घर में, तो टाटा बाय बाय नमस्ते, क्योंकि रात भी बहुत हो रही थी तो हमें था सोना। हम आ चुके हैं अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर, बस थोड़ा बहुत मौज मस्ती और मारेंगे यहाँ पे, क्योंकि सब कोई बैठे हैं, आप देख ही सकते हो। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।